Hello and welcome to this class of real analysis. I am Rafiq Ahmed, Associate Professor Mathematics, Government College Karoli. In last videos, we have enough discussions about closed sets and open sets. We have studied so many examples of closed sets and open sets. We proved that an open interval is an open set, but this open interval is not a closed set. We proved that closed interval is a closed set, but it is not open set. We have also proved that semi open interval is not a closed set and it is not an open set also. We have proved that Q, the set of all rational numbers, is not an open set, also it is not closed set. Today also we are going to discuss open set and closed sets. We are taking a theorem related to complement of a set. complement of a set या किसी समुच्चय का पूरक क्या होता है, यहाँ पर हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और रियल एनालिसिस में हमारा यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल आर होता है. कॉम्प्लीमेंट या पूरक का मतलब तभी होगा जब पहले यूनिवर्सल सेट डिफाइंड हो. तो रियल एनालिसिस में यूनिवर्सल सेट कैपिटल आर होता है. जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी वो यूनिवर्सल सेट के तौर पर काम में लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आर. अब आर जितने भी हम एलिमेंट्स लेते हैं इस पूरी रियल एनालिसिस में वो सब आर के ही अवयव होते हैं और जितने भी हम सेट्स डिस्कस करते हैं वो सब आर के ही सबसेट होते हैं. इसलिए आर यहाँ यूनिवर्सल सेट के तौर पर होता है. अब आर के किसी सेट एस यानी एस इज ए सबसेट ऑफ आर, तो इसका पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री सेट, उसको सिंबल तो हम क्या दे सकते हैं, एस डैश दे सकते हैं, या ये वाला सिंबल ले लें, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, या थोड़ा इजी सिंबल पावर सी लगा के भी व्यक्त कर सकते हैं. यानी एस पर जो हमने सी पावर लगा दी तो ये डिनोट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस यानी एस का पूरक समुच्चय. और ये क्या होता है, जितने अवयव एस में हैं उन्हें हटाकर बाकी बचे आर के अवयवों का समुच्चय. यानी जो यूनिवर्सल सेट आर है उसमें से एस को हटा दें, यानी एस के अवयवों को हटा दें, तो बाकी जो बचता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, एस का पूरक. जिसको ये सिंबल भी यूज़ किया गया है बुक्स में, ये सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं. और डैश सिंबल भी पूरक के लिए यूज़ किया जाता है, हालांकि हमने डैश सिंबल डेराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय के लिए यूज़ किया है. तो जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है. अब पूरक समुच्चय को अगर हम उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, मान लो एस जो सेट है वो ओपन इंटरवल 2 to 7 है. इसका मतलब है कि समुच्चय एस में 2 से बड़े और 7 से छोटे सभी नंबर्स हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं बिटवीन 2 and 7. तब एस का पूरक समुच्चय एस सी क्या होगा, तो ये हो जाएगा -∞ to 2
यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। रियल लाइन पर समझें तो इधर माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, मान लो 2 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो सेट S में तो 2 और 7 के मध्य की सभी संख्याएं हैं। ये तो हो गया सेट S। तो फिर बाकी बचा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। तो वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एंड 7 से इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है। Z इसमें सारे इंटीजर्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ZC में क्या होंगे, इन इंटीजर्स को छोड़कर बाकी सब, यानी ZC को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन इंटीजर रियल नंबर्स। सिमिलरली N is the set of all natural numbers, then NC will be set of all real numbers except positive integers। धन पूर्णांकों को छोड़कर बाकी सब इसमें होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट या पूरक का कंसेप्ट होता है। हमने ओपन सेट क्लोज सेट की डेफिनेशंस पढ़ ली और अभी हमने कॉम्प्लीमेंट समझ लिया। तो अब हम अगली थ्योरम में प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर कोई सेट S ओपन होता है तो फिर S का जो पूरक समुच्चय है वो क्लोज्ड होता है, एंड कन्वर्सली, यानी एक सेट अगर ओपन है तो पूरक समुच्चय उसका क्लोज्ड होगा, और अगर कोई समुच्चय क्लोज्ड है तो उसका पूरक समुच्चय ओपन होगा। ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से हो जाएगा, S इज ए सबसेट ऑफ R, S R का कोई उपसमुच्चय है, तब S विवृत होगा यदि और केवल यदि SC समवृत हो। यानी S इज ओपन इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज क्लोज्ड। तो थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना है। शब्दों में भी लिख दिया है थ्योरम का स्टेटमेंट, अर्थात विवृत समुच्चय का पूरक समुच्चय समवृत होता है तथा समवृत समुच्चय का पूरक समुच्चय विवृत होता है। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज्ड सेट इज ओपन। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ लें, S R का सबसेट है, तब S का जो पूरक समुच्चय है, जिसको कि हम ये सिंबल भी दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ S या SC, तो वो होगा R माइनस S। यानी ऑल रियल नंबर्स में से S के एलिमेंट्स हटाने के बाद बचा हुआ समुच्चय। इसको वेन डायग्राम में भी समझ सकते हैं। ये पूरा सेट R है जो रेक्टेंगल में डिनोट किया गया है, और ये इतना S है जो डॉटेड या शेडेड एरिया में है। तो बाकी बचा, यानी इस बाउंड्री से बाहर बाहर और आयत के अंदर अंदर, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। अब इसका फर्स्ट पार्ट लें, S को विवृत मानकर उसके कॉम्प्लीमेंट को समवृत प्रूव करें। मान लिया S विवृत है, S इज ओपन सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ S को क्लोज्ड सेट प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि क्लोज सेट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा समुच्चय जिसके सभी सीमा बिंदु उसी समुच्चय में मौजूद हों, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में बोलें तो ऐसा समुच्चय कि जो उसका अवयव ना हो वो उसका सीमा बिंदु भी नहीं होना चाहिए। नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। तो इस वाले सेकंड वाले तरीके को हम काम में ले रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ S यानी SC को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, ये प्रूव करेंगे। तो S तो ओपन सेट मान ही लिया। अब हमने मान लिया कि अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का एलिमेंट नहीं है।
अल्फ़ा डजेंट बिलोंग टू एस सी। अल्फ़ा कोई रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में नहीं है। अगर इस वेन डायग्राम में देखें तो अल्फ़ा कहाँ होगा, ये जो एस सी है उसमें नहीं होगा, उससे बाहर, यानी यहाँ होगा अल्फ़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के बाहर। तो अल्फ़ा इस समुच्चय का एलिमेंट नहीं है। स्पष्ट है कि जब एस सी का एलिमेंट नहीं है तो एस का एलिमेंट होगा। हर अवयव या तो एस में होगा या एस सी में होगा। अगर ये एस सी में नहीं है तो एस में होगा। अब अगर ये एस का एलिमेंट है तो फिर एस का इंटीरियर पॉइंट भी होगा, क्योंकि एस ओपन सेट माना हुआ है। और ओपन सेट की ये विशेषता होती है कि जो भी उसके अवयव हैं वो सब उसके आंतरिक बिंदु होते हैं। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस मीन्स अल्फ़ा एस का आंतरिक बिंदु है। और आंतरिक बिंदु है तो फिर आंतरिक बिंदु होने का क्या अर्थ होता है वो अगले स्टेप में लिखा है। इसका मतलब यह है कि कोई त्रिज्या डेल्टा ऐसी विद्यमान होगी कि डेल्टा त्रिज्या लेकर अल्फ़ा का जो नेबरहुड बनाएंगे ये पूरा नेबरहुड एस का सबसेट होगा, यानी इस नेबरहुड या इस प्रतिवेश के सभी अवयव एस में होंगे। अब अगर इस प्रतिवेश के सभी अवयव एस में हैं तो जैसा कि वेन डायग्राम में दिख रहा है, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा का प्रतिवेश यानी अल्फ़ा के आसपास के अवयवों का समुच्चय, और ये सारे अवयव एस के अंदर ही हैं। तो जब इस प्रतिवेश के सारे अवयव एस में हैं तो इस प्रतिवेश में एक भी अवयव कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का नहीं होगा, जैसा कि वेन डायग्राम में भी दिख रहा है। इस पूरे में कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एक भी अवयव नहीं होगा। अगर इस प्रतिवेश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एक भी अवयव नहीं है तो इस बात को हमने ऐसे लिखा है कि दिस नेबरहुड एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त होगा। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का सीमा बिंदु नहीं है, क्योंकि अगर सीमा बिंदु होता तो अल्फ़ा के किसी भी प्रतिवेश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के कुछ ना कुछ अवयव होते, इनफैक्ट इनफाइनाइट एलिमेंट होते। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि इस पूरे प्रतिवेश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के का एक भी अवयव नहीं है। तो इससे प्रूव हो गया कि अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का सीमा बिंदु नहीं है। और अल्फ़ा क्या लिया था हमने, नॉट एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, यानी एस सी का जो अवयव नहीं है, सिद्ध हो गया कि वो एस सी का सीमा बिंदु भी नहीं है, अर्थात नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। और ये क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन होती है। तो इससे सिद्ध हो गया कि एस सी यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्लोज्ड सेट है, समृद्ध समुच्चय। तो ये तो थ्योरम का एक पार्ट हो गया कि जब एस ओपन सेट मान लिया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्लोज सेट सिद्ध हो गया। कन्वर्सली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस को क्लोज सेट मान लें और एस को ओपन सेट प्रूव करें। तो विलोमते माना एस सी समृद्ध समुच्चय। अब इसको समृद्ध मान लिया है, क्लोज्ड मान लिया है, और एस को ओपन प्रूव करना है। अब एस को ओपन प्रूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि जितने भी एस के अवयव हैं वो सब उसके आंतरिक बिंदु हैं, यानी एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट। तो उसके लिए हमने एस का कोई एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा। अल्फ़ा अगर एस का एलिमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का नहीं होगा। जब अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एलिमेंट नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। इस स्टेप का कारण यह है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्लोज्ड मान के चल रहे हैं। और क्लोज सेट की विशेषता होती है कि जो उसका अवयव नहीं होता वो उसका सीमा बिंदु भी नहीं होता। अल्फ़ा एस में है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का सीमा बिंदु नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस समृद्ध है। अब अल्फ़ा एस सी का सीमा बिंदु नहीं है का अर्थ लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, और वो क्या होगा कि ऐसा कोई ना कोई डेल्टा पॉजिटिव नंबर विद्यमान होगा कि इतनी त्रिज्या का जब प्रतिवेश बनाएंगे तो वो प्रतिवेश में एस सी का कोई एलिमेंट नहीं हो, क्योंकि अल्फ़ा का एक भी प्रतिवेश ऐसा बन जाए या अल्फ़ा के हर प्रतिवेश में एस सी के अवयव मौजूद हों तब तो अल्फ़ा सीमा बिंदु ही हो जाता है। अगर नहीं है सीमा बिंदु तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा का कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा ज़रूर मौजूद है जिसमें एस सी का कोई अवयव नहीं है। तो ये नॉट ए लिमिट पॉइंट का अर्थ है, अल्फ़ा एस सी का सीमा बिंदु नहीं है
इसका अर्थ यह है कि अल्फ़ा का कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा ज़रूर होगा जिसमें Sc का कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर इस पूरे प्रतिवेश में एक भी अवयव Sc का नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इस पूरे प्रतिवेश में सभी अवयव S के हैं, क्योंकि जो Sc का नहीं होता है वो S का होता है। तो इस पूरे प्रतिवेश में सभी अवयव अगर S के हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा प्रतिवेश S का सबसेट हो गया। और जब ये प्रतिवेश S का सबसेट हो गया, ये अल्फ़ा पर केंद्रित एक प्रतिवेश था, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा S का आंतरिक बिंदु है। यही आंतरिक बिंदु की परिभाषा होती है कि उस पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश समुच्च S का सबसेट हो जाए। तो अल्फ़ा S का एलिमेंट माना था और अल्फ़ा को S का आंतरिक बिंदु सिद्ध कर दिया, यानी एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट, एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट। तो उससे प्रूव हो गया कि S ओपन सेट है, S विवृत समुच्चय है। यही विवृत समुच्चय की डेफिनेशन होती है कि उसके सभी अवयव आंतरिक बिंदु होने चाहिए। जल्दी से एक बार इस प्रूफ को रिपीट भी करूँ मैं। अल्फ़ा यहाँ पर हम Sc को क्लोज्ड मान के चल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ S क्लोज सेट है और S को ओपन प्रूव करना है। S को ओपन प्रूव करने के लिए S का एक एलिमेंट लिया और इसे हम S का इंटीरियर पॉइंट प्रूव करेंगे। ये S का एलिमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का नहीं होगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ S क्लोज्ड है और क्लोज्ड में जो एलिमेंट नहीं होता है वो उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होता है। अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का लिमिट पॉइंट नहीं है का अर्थ यह है कि अल्फ़ा का कोई ना कोई ऐसा प्रतिवेश जरूर होगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का एक भी अवयव नहीं है, क्योंकि अगर हर प्रतिवेश में ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ S के अवयव मौजूद हों जब तो ये लिमिट पॉइंट हो ही जाता। तो लिमिट पॉइंट नहीं होने का अर्थ है कि कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा ज़रूर है अल्फ़ा का जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का कोई एलिमेंट नहीं है। और जब इस प्रतिवेश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ S का कोई अवयव नहीं है तो फिर इस प्रतिवेश में सारे अवयव S के ही हैं, और जब इस प्रतिवेश के सारे अवयव S के हैं तो ये पूरा प्रतिवेश S का सबसेट है। प्रतिवेश S का सबसेट हो गया तो अल्फ़ा S का आंतरिक बिंदु हो गया। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि अगर Sc क्लोज्ड है तो S ओपन होगा। दोनों पार्ट्स को मिला के अगर हम लिखें पहले हमने प्रूव किया कि जब S ओपन मान लिया गया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S क्लोज्ड सिद्ध हो गया, और बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ S को क्लोज्ड मान लिया गया तो S ओपन सिद्ध हो गया। दोनों बातों को मिला के हम ये कह सकते हैं फलते यानी हेंस S इज ओपन इफ एंड ओनली इफ Sc इज क्लोज्ड। S विवृत होगा यदि और केवल यदि उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका पूरक समवृत हो। अब एक दूसरी बात, पूरक का पूरक वही समुच्चय इटसेल्फ होता है। जैसे S का पूरक फिर उस एक समुच्चय आएगा, फिर उस समुच्चय का पूरक तो वापस S ही आ जाएगा। पूरक का पूरक वही समुच्चय होता है। तो अगर, और ये बात किसी भी सेट के लिए सिद्ध हो गई, तो S के स्थान पर इस स्टेटमेंट में Sc काम में लें तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा Sc विवृत है तो Sc का पूरक जो कि S होता है समवृत हो जाएगा। तो फिर अगर ये जो स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है उसमें S के स्थान पर Sc लेने पर ये स्टेटमेंट बदल के ये बन जाता है कि Sc विवृत होगा यदि और केवल यदि S समवृत हो, और राइट स्टेटमेंट को लेफ्ट में और लेफ्ट स्टेटमेंट को राइट में रख दें तो ये ही कथन ऐसे भी बन जाएगा कि S समवृत होगा यदि और केवल यदि Sc विवृत हो। तो हर तरह से थ्योरम प्रूव हो गई, यानी S ओपन देन एंड ओनली देन Sc क्लोज्ड, एंड S इज क्लोज्ड देन एंड ओनली देन Sc ओपन। तो ये पूरक समुच्चय से रिलेटेड थ्योरम हो गई। कोई समुच्चय पूरक होता है, कोई समुच्चय अगर समवृत होता है तो उसका पूरक विवृत होता है, और कोई समुच्चय अगर विवृत होता है तो उसका पूरक समवृत होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।